आप सभी को सादर नमस्कार। आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना, बहुत ज़रूरी जानकारी। आज एक VC हुई, इस VC के माध्यम से कुछ निर्देश प्राप्त हुए हैं कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति किस प्रकार से होना है। जिन पदों पर अतिथि शिक्षक नहीं रखे जा पा रहे हैं, यानी पद दिख नहीं रहे हैं, उनका क्या होगा या नए अतिथि शिक्षक के लिए क्या होगा, आइए हम आगे इस प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली GFMS पोर्टल के अतिथि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। कौन कौन से चरण हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला चरण, प्रथम चरण में ऐसे अतिथि शिक्षक जो विगत वर्ष यानी पिछले वर्ष सत्र 2023-24 में कार्यरत थे और उनके पद के विरुद्ध अभी भी पद रिक्त है, उन शिक्षकों की ज्वाइनिंग 17 अगस्त तक पूर्ण होना है। यानी पहला चरण ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए जो पिछले साल कार्यरत थे और उनका पद अभी रिक्त है, उनकी ज्वाइनिंग 17 अगस्त तक पूर्ण होना है। इसके बाद में जो द्वितीय चरण है वो कब से शुरू होगा? 17 अगस्त के बाद। क्या होगा इसमें? ऐसे रिक्त पद जिस पर विगत वर्ष अतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं थे या नए पद स्वीकृत हुए हैं, या तो कोई अतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं था किसी स्कूल में या नया पद स्वीकृत हुआ है, उन पदों पर ऑनलाइन नए आवेदकों से आवेदन GFMS पोर्टल पर चॉइस फिलिंग करा करके नियोजन की कार्यवाही की जाएगी। ये कार्यवाही कब होगी? 17 अगस्त के बाद में। इसके बाद में अब हम देखते हैं तीसरा चरण। तीसरे चरण में गैर शैक्षणिक पद जैसे कि PTI, लैब, लाइब्रेरियन के पदों पर नियोजन की कार्यवाही अगस्त के अंतिम सप्ताह तक होगी, जिसके निर्देश हमें बाद में प्राप्त होंगे। जैसे ही निर्देश प्राप्त होंगे मैं आपको अवगत करा दूंगा। एक विशेष और सबसे जरूरी बात कि जिन विद्यालयों में पद प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, यानी अतिथि शिक्षक के पद दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसे पद उच्च पद प्रभार या नवीन भर्ती के लिए रिजर्व हैं। वे उच्च पद प्रभार और भर्ती के बाद खुलेंगे। यानी किसी अभ्यर्थी के द्वारा या अतिथि शिक्षक के द्वारा बताया जा रहा है कि उनको आवेदन करते समय ये मैसेज आ रहा है कि अमुक विद्यालय में, अमुक स्कूल में कोई पद रिक्त नहीं है अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए। तो ऐसे साथियों के लिए जरूर ये सूचना है कि ऐसे पद कब प्रदर्शित होंगे? जब उच्च पद प्रभार की और जो नवीन भर्ती है इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तभी आपको पद प्रदर्शित होंगे, तब जाकर के आप इन पर आवेदन करेंगे और आपकी नियुक्ति हो पाएगी। एक सबसे जरूरी बात कि 30% से कम परीक्षा परिणाम वाली शालाएं, यानी जिन स्कूलों में पिछले वर्ष जिन विषय का परीक्षा परिणाम 30% से कम रहा, विगत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए लॉक रहेंगे। यानी वो अतिथि शिक्षक ऐसी शालाओं में कार्य नहीं कर पाएंगे। तो यह जानकारी आप सबके लिए बहुत ज़रूरी थी। इसमें ये मैंने आपको बताया कि जिन स्कूलों में पद प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, उच्च पद प्रभार या नवीन भर्ती के लिए रिजर्व रखे हैं, उनके पद बाद में खुलेंगे। इसके अलावा जो तीसरे चरण की जो नियुक्ति रहेगी, जिसमें कि PTI हैं, लैब, लाइब्रेरियन के पद हैं, इनकी नियोजन की कार्यवाही अगस्त के अंतिम सप्ताह में होगी। और इसके पहले मैंने आपको बताया कि 17 अगस्त के बाद ऐसे पद जिन पर कि पिछले साल कोई अतिथि कार्यरत नहीं था, नए पद स्वीकृत किए हैं, उनकी ज्वाइनिंग की जाएगी। अभी सबसे पहले जो ज्वाइनिंग की कार्यवाही चल रही है पहले चरण की, जिसमें ऐसे अतिथि शिक्षक जो पिछले साल कार्यरत थे और उनके पद भी रिक्त है, ऐसे अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग 17 अगस्त तक पूर्ण होना है, जिसके लिए आपने आवेदन कर दिया होगा। जिन साथियों ने अभी आवेदन नहीं कर पाए हैं, किसी कारण से उनकी समस्या आ रही है, तो वे अभी इंतजार करें, आगे पोर्टल में फिर अपडेशन आएगा, तब जाकर के आप आवेदन कर सकेंगे। आप सबने वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।